हर दिन इंसान थोड़ा और कमजोर हो जाता था, बिना यह जाने कि अगला दिन मिलेगा भी या नहीं। जी योन और आरा इसी जेल में मिली थीं। वे पहले से एक दूसरे को जानती भी नहीं थीं, लेकिन जब दो लोग एक ही बंद जगह में महीनों और सालों साथ रहते हैं तो उनके बीच बिना कहे एक समझ बन जाती है। सुबह तब शुरू होती थी जब गार्ड लोहे की छड़ से दरवाजा पीटता था, और रात तब खत्म मानी जाती थी जब वही गार्ड आखिरी बार गिनती करके चला जाता था। खाना दिन में एक बार मिलता था, इतना कम कि शरीर बस जिंदा रह सके, ताकत लौटने का सवाल ही नहीं था। उन पर लगाया गया आरोप छोटा था, लेकिन सजा बहुत बड़ी थी। दिन में जबरदस्ती काम कराया जाता था, रात में हर वक्त यह डर कि कोई भी गलती अगली सुबह तक माफ नहीं की जाएगी। भागने की योजना एक दिन में नहीं बनी। 2 साल लगे यह समझने में कि कौन सा गार्ड देर करता है, किस वक्त कॉरिडोर खाली रहता है, सर्दियों में किस महीने नदी का बहाव थोड़ा धीमा होता है, और एक इंसान बिना खाए कितनी दूरी तय कर सकता है। यह योजना सिर्फ 2 लोगों के लिए थी और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस दिन बाहर निकलने का मौका मिलेगा उस दिन वे 2 नहीं रहेंगी, और यहीं से हालात उनके नियंत्रण से बाहर जाने वाले थे। उस रात जेल का माहौल अलग था। यह फर्क किसी अलार्म या शोर से नहीं, बल्कि उस खामोशी से महसूस हो रहा था जो आम दिनों से ज्यादा अलग लग रही थी, जैसे पूरा परिसर कुछ देर के लिए थम सा गया हो। गार्ड की गिनती पूरी हो चुकी थी, कॉरिडोर खाली था, और दूर वॉच टावर की लाइट हर 30 सेकंड में दीवार पर सरक रही थी, बिल्कुल उसी टाइमिंग पर जिसे जी योन और आरा ने महीनों पहले नोट किया था। यही वह विंडो थी जिसके लिए पूरा प्लान बनाया गया था, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला, किसी ने बाहर से खोल दिया, और यह पहली चीज थी जो प्लान में नहीं थी। जी योन ने बाहर कदम रखा और तभी उसे दिखा कि वहां सिर्फ वे 2 नहीं थीं। अंधेरे में 6 और लड़कियां खड़ी थीं। कुछ के चेहरे सूजे हुए थे, कुछ की आंखों में वह डर था जो बहुत कुछ खो देने के बाद आता है। 3 को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी, 2 को बताया गया था कि उनका अगला ट्रांसफर आखिरी होगा। अब वे कुल 8 थीं, और प्लान अब भी सिर्फ 2 लोगों के लिए था। कोई चर्चा नहीं हुई, कोई नेता नहीं बना, बस यह तय हुआ कि अगर अभी नहीं निकले तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। पहला कदम जेल की आउटर वॉल के बाहर पड़ा, और उसी पल जी योन समझ गई कि वजन और आवाज दोनों का हिसाब बिगड़ चुका है। कहीं दूर एक गार्ड रुका, शायद उसने कुछ सुना था, और यहीं से यह एस्केप एक साफ प्लान नहीं रहा, बल्कि एक इम्प्रोवाइज्ड सर्वाइवल बन चुका था, जिसकी असली मुश्किल अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जेल की आउटर वॉल पार करते ही साफ हो गया कि असली खतरा अंदर नहीं, बाहर है। बाहर कोई नियम नहीं था, कोई गिनती नहीं थी, और कोई यह नहीं देखता था कि कौन थक चुका है और कौन अभी चल सकता है। 8 लड़कियां बिना दिशा बदले आगे बढ़ीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में रिदम सांस कंट्रोल में नहीं थी, और किसी का शरीर 2 साल की जेल के बाद इतनी दूरी के लिए तैयार ही नहीं था। जी योन और आरा पीछे नहीं देख रही थीं, लेकिन वे महसूस कर सकती थीं कि ग्रुप बड़ा होने की वजह से उनकी शैडो भी बड़ी हो गई है, और शैडो जितनी बड़ी होती है उतनी जल्दी दिखती है। यहीं उनका ओरिजिनल प्लान टूट चुका था। पहली आवाज आई, पत्थर खिसकने की, फिर दूसरी, किसी के गिरने की। किसी ने रुकने को कहा, किसी ने नहीं सुना। कुछ ही देर में वॉच टावर की लाइट फिर से हिलने लगी, इस बार तेज, जैसे किसी ने टाइमिंग बदल दी हो। जी योन ने आरा की तरफ देखा, और बिना बोले दोनों समझ गईं, अब स्पीड जरूरी है, कोऑर्डिनेशन नहीं। यहीं पहला फैसला लेना पड़ा। सबको साथ लेकर चलना मतलब पकड़े जाना, अलग होना मतलब किसी को पीछे छोड़ना। उन्होंने दिशा बदली, बाकी नहीं मुड़े, और उसी पल तय हो गया कि यह एस्केप अब ग्रुप एस्केप नहीं रही, बल्कि इंडिविजुअल सर्वाइवल की शुरुआत थी, जहां आगे कोई इंतजार नहीं करने वाला था। जैसे ही दिशा बदली, जंगल और गहरा हो गया। जमीन अनइवन थी, और हर कदम के साथ यह साफ होता जा रहा था कि अब यह सिर्फ भागने की कहानी नहीं रही, बल्कि कीमत चुकाने की शुरुआत है। पीछे से आवाजें आने लगीं, तेज नहीं थीं, लेकिन साफ थीं, जैसे कोई जानबूझकर जल्दबाजी नहीं कर रहा हो। कुछ ही देर में पहली फ्लैशलाइट दिखाई दी, फिर दूसरी। जो लड़कियां पीछे थीं, उनमें से एक फिसल गई, और उसके गिरने की आवाज इतनी लाउड थी कि उसने बाकी सब आवाजों को ढक लिया।
जी योन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आरा ने भी नहीं। कुछ सेकंड बाद एक शाउट गूंजा, फिर एक वार्निंग शॉट और उसके बाद खामोशी। किसी ने नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। यहीं पहली गिरफ्तारी हुई। 2 लोगों को जमीन पर गिराया गया, हाथ पीछे मोड़े गए और कोई वजह नहीं बताई गई। भागते हुए ग्रुप और छोटा होता गया। अब वे 8 नहीं थीं, 6 भी नहीं। जी योन और आरा तेज चल रही थीं, लेकिन तेज चलना भी एक हद के बाद शरीर तोड़ देता है। अब उन्हें समझ आने लगा था कि स्टैमिना हिम्मत से ज्यादा जरूरी होता है। सांसें भारी थीं, पैरों में दर्द था, लेकिन रुकना कोई ऑप्शन नहीं था। दूर से कुत्तों की आवाज आई। ये वार्निंग नहीं होती, ये कॉन्फर्मेशन होती है। अब सवाल यह नहीं था कि कौन पकड़ा जाएगा, सवाल यह था कि कब, और नदी अभी बहुत दूर थी। रात आगे बढ़ती गई और तापमान गिरता चला गया, इतना कि सांस बाहर निकलते ही भाप बनकर हवा में घुल जाती थी। हर बार ऐसा लगता था जैसे शरीर अपनी ही गर्मी खो रहा हो। किसी के पास खाना और पानी नहीं था और एनर्जी अब खत्म होती जा रही थी। अब वे 4 रह गई थीं। कोई गिनती नहीं कर रहा था, लेकिन कमी सबको महसूस हो रही थी। जंगल खत्म होने से पहले